इंग्लैंड ने 20 ओवर में 300 रन के आंकड़े को भी पार कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 304 रन उन्होंने बोर्ड लगाए। कल देर रात हुए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने मैच जीत भी लिया और पूरा आपको समझाते हैं कि इस मैच में क्या कुछ हुआ। तो आप देख सकते हैं इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका पर 146 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 304 रन बोर्ड पर लगाए और सिर्फ 2 विकेट उनके गिरे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका जो कि इन दिनों लगातार बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में अच्छा परफॉर्मेंस करके जीत हासिल कर रही है, लेकिन यहां पर इंग्लैंड ने उनको करारी शिकस्त दी है। इंग्लैंड ने आपको बता दें कि हाईएस्ट T20I टोटल बनाया और तीसरा हाईएस्ट टोटल है ये इस क्रिकेट के हिस्ट्री के अंदर, जिसमें 20 ओवर में 120 गेंदों में 304 रन बन गए। फिल सॉल्ट ने आपको बता दें कि 60 गेंदों में नाबाद 141 रनों की बड़ी पारी खेली। बटलर की अगर बात करें तो उन्होंने 83 रन बनाए इस मैच में और जबरदस्त परफॉर्मेंस इंग्लैंड की बल्लेबाजी का देखने को मिला। फिल सॉल्ट जिन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा और सबसे तेज शतक लगाने के मामले में सबसे आगे हैं। 60 गेंदों में उन्होंने 141 रन T20I मुकाबले में इंग्लैंड के लिए खेलते हुए जड़ दिए। साथ में सॉल्ट के 141 रन जो मैंने बताया हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है इंग्लैंड बैटर का किसी फॉर्मेट के अंदर, तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, इसलिए उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया इस मैच के बाद। साउथ अफ्रीका जब बल्लेबाजी करने आई तो महज 158 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। जोफ्रा आर्चर मैच में 3 विकेट्स निकालते हैं और इंग्लैंड 146 रनों से बड़ी जीत जो है इस T20I मुकाबले में हासिल कर लेती है, जहां तीसरा T20I मुकाबला जो है कल देखने को मिलेगा और सीरीज जो है अभी 1-1 से बराबर हो चुकी है। फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं इस परफॉर्मेंस को, हमें बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट आपको देते हैं जो कि हरभजन सिंह से जुड़ा हुआ आ रहा है। इनसे जुड़ी हुई जो अपडेट निकल कर आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि हरभजन सिंह भी जो है BCCI के टॉप पोस्ट पर जगह बना सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, आपको दिखाते हैं। तो ये अपडेट है जहां आपको बता दें कि हरभजन सिंह जो है नॉमिनेट किए गए हैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से BCCI के AGM में, यानी कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें जो है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको नॉमिनेट किया है। हरभजन सिंह जो है कंटेंशन में बने हुए हैं BCCI के ऑफिस बेयरर्स के तौर पर। सचिन तेंदुलकर का भी रिसेंटली नाम निकल कर आ रहा था, जिसके बाद ये खबर पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। अब हरभजन सिंह का नाम निकल कर आगे आ रहा है कि वो जो है BCCI की टॉप पोजीशन पर आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 5 की ऑफिस बेयरर्स हैं जो कि इलेक्ट होने हैं आने वाले समय में, और साथ ही में पूर्व इंडिया के कप्तान यानी कि सौरव गांगुली जो है उनको भी नॉमिनेट किया गया है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में, तो उनका नाम भी आया, क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल ने दिया है। लेकिन हरभजन सिंह जो है एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि हरभजन सिंह के नाम पर चर्चा अब शुरू हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट आपको दिखाते हैं जहां पर 20वां वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है टोक्यो के अंदर। और ये बहुत खास है स्पेशली इंडियन एथलीट्स के लिए, क्योंकि यहां पर कई सारे बड़े मेडल्स जो है भारत जीत सकता है। आपको दिखाते हैं द चैंपियनशिप जो है वो शुरू हो जाएगी और ये 18 तारीख तक, इस महीने के 18 तारीख तक चलने वाली है, यानी कि अगले जो 5-6 दिन है वो आपके पूरे एक्शन में रहेंगे। इंडिया कंटेंजेंट की अगर हम बात करें तो 14 मेन और 5 वुमेन्स हैं जो कंपीट करेंगे 15 इवेंट्स के अंदर, यानी कि 15 इवेंट्स में 14 मेन और 5 महिलाएं जो है कंपीट करने वाली हैं। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पर इंडिया के 4 जेवलिन थ्रोअर्स जो हैं वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अपना जौहर दिखाते नजर आएंगे। साथ ही में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट की अगर बात करें तो नीरज चोपड़ा तो है ही है, उनके साथ में सचिन यादव आपको दिखेंगे, यशवीर सिंह दिखेंगे, रोहित भी उनके ही साथ नजर आपको आएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कुल 147 मेडल जो हैं वो अगले 9 दिन के चलने वाले इस कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। तो बहुत दिलचस्प और बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपटीशन है इंडिया के लिहाज से भी, जहां पर भारत चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है मेडल्स जीते जा सकें। अब बढ़ते हैं आगे, अगला अपडेट आपको देते हैं। कल ही जो है सुधांशु कोटक, भारत के अगर हम बैटिंग कोच की बात करें, वो आगे आए, उन्होंने टीम इंडिया की स्ट्रेटजीज पर बात करी, एशिया कप के जो हाई वोल्टेज मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का उसको लेकर के भी बात करी। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने हाईलाइट किया कि टीम इंडिया का जो इस समय फोकस है, क्योंकि अगला गेम जो है बड़ा गेम है और उस पर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिया का जो फोकस है वो पूरी तरीके से क्रिकेट पर रहेगा। साथ ही में सुधांशु कोटक ने यह भी कहा है कि जो क्रिकेटर्स की जॉब है वो है गेम पर फोकस करने की। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि अगला मैच हमारा किन के साथ है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो पूरी तरीके से अपने गेम को निखारने पर रहेगा, बेस्ट क्रिकेट खेलने पर रहेगा। साथ ही संजू सैमसन को लेकर के भी सवाल किया गया, भाई संजू सैमसन किस नंबर पर खेलेंगे, तो उन्होंने कहा किसी भी नंबर पर संजू सैमसन खेल सकते हैं या फिर कोई और खिलाड़ी भी किसी भी नंबर पर खेल सकता है। आपको बता दें कि एशिया कप का मैच नंबर 4 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना है और ये शेड्यूल है, कल 14 तारीख को खेला जाएगा। इंडिया ने अपने कैंपेन की जबरदस्त शुरुआत की है और 9 विकेटों से UAE को हरा करके अपना पहला मैच जो है वो जीत लिया है।
तो टीम इंडिया की नजर अब अगले मैच पर होगी और पूरे एशिया कप में टीम इंडिया सबसे मजबूत दावेदार है जो अच्छा परफॉर्मेंस करके इस बार टाइटल भी जीत सकती है। अब नजर डाल लेते हैं आज के न्यूज़पेपर सेक्शन में, स्पेशली स्पोर्ट्स सेक्शन में क्या कुछ खास है आज आपके लिए। तो यहां पर अगर हम देखें स्पोर्ट्स सेक्शन में तो स्पेशली खेल की खबरों में तो आपको बता दें कि चेस में अगर हम आपको अपडेट दे दें तो वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस वर्ल्ड कप विनर जो है मुकाबला देखने को मिला, जहां पर 6 घंटे तक ये मुकाबला चला। एक तरफ थी डी गुकेश जो कि अभी आपको मैं बता दूं फीडे ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट के 8वें राउंड का मुकाबला बहुत ही ज्यादा खास हुआ है, जिसमें मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और महिला वर्ल्ड कप विजेता जो रिसेंटली बनी है दिव्या देशमुख, उनका आमना सामना हुआ था और ये बहुत जबरदस्त टक्कर थी, जहां 19 साल की भारतीय ग्रैंड मास्टर का मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। यानी कि उम्मीद थी कि कोई एक विनर निकल सकता है इनमें से क्योंकि दोनों ही चैंपियंस हैं, लेकिन ये मुकाबला जो है ड्रॉ पर खत्म हुआ और 6 घंटे तक ये लगातार जो है मैराथन चली है और इसमें कुल 103 चालें चली गई, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ पाया, जिसके बाद जो है ड्रॉ करार दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि दिलीप ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी का भी फाइनल मुकाबला चल रहा है, जहां कप्तान पाटीदार का लगातार चौथी पारी के अंदर 50+ स्कोर आया है। लगातार रजत पाटीदार जो है बेहतर पे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं दिलीप ट्रॉफी में। फाइनल मुकाबले में साउथ जोन के खिलाफ कप्तान रजत पाटीदार ने 101 रन बना दिए और दूसरी तरफ अगर आप यश राठौर की बात करें तो 137 पर नॉट आउट है, वो भी सेंट्रल जोन के लिए धमाकेदार उन्होंने शतकीय पारी खेली है और अब इस स्कोर के बदौलत सेंट्रल जोन जो है वो अब आप देखिए 235 रनों की बढ़त हासिल कर चुका है, यानी कि मजबूत पोजीशन में इस समय सेंट्रल जोन की टीम आ चुकी है। दिन की समाप्ति पर सेंट्रल जोन ने 384 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और ऐसे में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन विनर्स जो है यहां से निकलता हुआ नजर आता है। बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। बैडमिंटन में आपको बता दें कि सात्विक चिराग इस साल 5वें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जो है पहुंच चुके हैं। सात्विक चिराग की जोड़ी ने हांगकांग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जो है अपनी जगह को बना लिया है। भारत की टॉप जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में 8वीं सीड मलेशिया के खिलाड़ियों को 21-14, 20-22 और साथ ही में 21-16 से मुकाबले में हराया। ये 64 मिनट तक चला मुकाबला था, जिसमें बहुत ही ज्यादा क्लोज दूसरा गेम देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जबरदस्त परफॉर्मेंस दी सात्विक चिराग ने और सेमीफाइनल में जो है अपनी जगह बना ली। और जैसे मैं कह रहा हूं कि आज से वर्ल्ड एथलेटिक्स शुरू होना है और इसमें बहुत ज्यादा नजरें रहेंगी भारतीय एथलीट्स पर। 5 खेलों में नए रिकॉर्ड्स बनने की उम्मीद भी है। इनमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं। 400 मीटर्स का हर्डल है जहां पर एक रिकॉर्ड बन सकता है। स्टीपल चेज है जिसमें एक रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ सकता है इस बार। रेस वॉक है जहां पे जापान के खिलाड़ी जो हैं उनको बहुत भरोसा है, वो जीत सकते हैं। साथ में 1500 मीटर की जो रेस है उस पर भी सबकी नजर रहेगी, कौन उसको जीतता हुआ नजर आता है। अब नजर डाल लेते हैं इस स्पोर्ट्स सेक्शन में क्या कुछ खास है। स्पेशली अगर हम स्पोर्ट्स की खबरों की बात करें तो यहां पर अगर आप देखें तो पुराना फार्मूला पर कायम रहेगी भारतीय टीम। कहा यह जा रहा है कि जो पुराना फार्मूला है, जो बैटिंग लाइनअप है, उसी के तहत जो है खेलती हुई नजर आएगी, यानी कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा एक बार फिर आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं कल के मुकाबले में। और ये बड़ा सवाल है, ये देखना होगा कि संजू सैमसन कहां पर फिट बैठते, क्या 5वें और 6ठे नंबर पर ही उतरते हुए नजर आएंगे। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब कल मैच होगा, क्योंकि संजू सैमसन ने बहुत प्रॉमिसिंग रन्स बनाए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। ऐसे में उनको भी एक तरफ नहीं किया जा सकता और भारतीय बल्लेबाज कोच जैसे मैंने आपको बताया सितांशु कोटक ने यही बोला है, बहुत दिलचस्प होगा ये जो नेक्स्ट मैच है और यहां पर प्लेइंग 11 पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। साथ ही में आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से टीम जीतती है। लेकिन और अगर हम खबरों की बात करें तो नीरज की नजरें जो है, नीरज चोपड़ा की नजरें लगातार दूसरे स्वर्ण पर रहेगी। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी जो है नीरज चोपड़ा, वो जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की पदक की कह सकते हैं सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी से है तो वो नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो आज से चैंपियनशिप शुरू होनी है उसमें नीरज पर नजर आएगी। नीरज ने 2023 के अंदर मैं आपको बता दूं कि बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 88.17 मीटर का स्कोर किया था और उस दूरी के साथ स्वर्ण पदक जीता था। तो ऐसे में उम्मीदें और ज्यादा उनसे बढ़ जाती हैं। यहां पर अगर नजर डालें इस स्पोर्ट्स सेक्शन में तो आपको बता दें कि जैसे मैंने आपको बताया कि गुकेश और दिव्या ने जबरदस्त मुकाबला खेला, लेकिन वो ड्रॉ पर समाप्त हुआ। और साथ ही में अगर हम बात करें तो नजरें अब यही हैं कि एशिया कप में टीम इंडिया अब किस तरीके से आने वाले मैचेस में परफॉर्म करती हुई नजर आती है, क्योंकि नो डाउट जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी तक अपने पहले मैच में देखा है, कह सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अगर इस टूर्नामेंट में नजर आ रही है तो वो टीम इंडिया